नारी की महानता श्री राम शर्मा आचार्य रचित इस पुस्तिका का आज हम स्वाध्याय करेंगे। गायत्री मंत्र का 5वां अक्षर व नारी की जाति की महानता और उसके विकास की शिक्षा देता है। अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी शक्ति का महत्व समझना चाहिए। नारी से ही मनुष्य उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद ही निमित्त मात्र होती है। बाकी बालक के समस्त अंग प्रत्यंग माता के रक्त से बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा, अनुभूति होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, पराधीन और दीनहीन रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। यदि मनुष्य जाति उन्नति चाहती है तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण और सुविकसित बनना होगा। तभी मनुष्यों में सबलता, समक्षता, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का उदय हो सकता है। नारी को पिछड़ा हुआ रखना अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नारियों के उत्थान की समस्या। नारी का महत्व इतना अधिक होने पर भी वर्तमान समय में हमारे देश की अवस्था इस दृष्टि से विपरीत दिखलाई पड़ती है। हम यह तो भली प्रकार समझते हैं कि साधारण गृहस्थ समाज में सुखी जीवन में नारी का बड़ा भारी हाथ रहता है। योग्य नारी के आगमन से घर चमक उठता है और अयोग्य के उपस्थित होने पर वह कलह एवं अशांति का अखाड़ा बन जाता है। साधारणतः प्रत्येक स्त्री पुरुष की योग्यता एवं विचारों में भिन्नता रहती ही है, पर वह इतनी अधिक हो जाए कि बात बात में एक दूसरे से अनबर बढ़ने लगे तो उस घर को लड़ाई का मैदान समझना चाहिए। बहुत बार यह अनुभव हुआ है कि आज के वातावरण में पला हुआ युवक चाहता है कि स्त्री नवीन अभ्यास सभ्यता के ढांचे में ढल जाए, पर स्त्री वैसे वातावरण में न पलने व शिक्षित न होने के कारण उस बात को पसंद नहीं करती, अतः परस्पर अनबन रहती है। कई व्यक्ति स्त्रियों के साथ जबरदस्ती भी करते हैं, उससे जबरन मनचाहा कार्य करवाते हैं। कारण तो करना तो उसे पड़ता ही है, पर उसका भविष्य अंधारमय हो जाता है, मन दुर्बल हो जाता है, आशाएं और उत्साह विलीन हो जाता है। अतः दोनों के विचारों में साधारणतः समानता होनी चाहिए, अन्यथा सारा जीवन क्लेशदायक और भार रूप हो जाता है। इसके लिए नारी जाति में शिक्षा के प्रचार की बहुत आवश्यकता है, जिससे वह स्वयं अपना भला बुरा सोच समझ सके और कर्तव्य निर्धार कर सके। शिक्षा की उपयोगिता जीवन के प्रत्येक पल में होने पर भी वर्तमान शिक्षा में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आज की शिक्षित कन्याएं बड़ी फैशन प्रिय हो गई है, अतः खर्च बहुत बढ़ जाता है। वे घर वालों के प्रति अपना कर्तव्य भी विसार देती है, अतः जिस शिक्षा से वह सुगृहिणी बने उसी की आवश्यकता है। नारी धर्म का प्राचीन आदर्श। भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा ने द्रौपदी से प्रश्न किया, हे द्रौपदी, कैसे तुम अति बलशाली पांडुपुत्रों पर शासन करती हो? वे कैसे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं तथा तुमसे कभी कुपित नहीं होते? तुम्हारी इच्छाओं के पालन हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं। मुझे इसका कारण बतलाओ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे सत्यभामा, पांडुपुत्रों के प्रति मेरे व्यवहार को सुनो। मैं अपनी इच्छा, वासना तथा अहंकार को वश में कर अति श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी सेवा करती हूँ। मैं किसी अहंकार भावना से उनके साथ व्यवहार नहीं करती। मैं बुरा और असत्य भाषण नहीं करती। मेरा हृदय कभी किसी सुंदर युवक, धनवान या आकर्षक पर मोहित नहीं होता। मैं कभी नहीं स्नान करती, खाती अथवा सोती जब तक कि पति नहीं स्नान कर लेते, खा लेते अथवा सो जाते, एवं तब तक जब तक कि हमारे समस्त सेवक तथा अनुगामी नहीं स्नान कर लेते, खा लेते या सो जाते। जब कभी भी मेरे पति क्षेत्र से, वन से या नगर से लौटते हैं तो उसी समय उठ जाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ तथा उनको जलपान कराती हूँ।
मैं घर के सामान तथा भोजन को सदैव स्वच्छ एवं क्रम से रखती हूँ। सावधानी में भोजन बनाती तथा ठीक समय पर परोसती हूँ। मैं कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलती, कभी भी बुरी स्त्रियों का अनुसरण नहीं करती। मैं वही करती हूँ जो उनको रुचिकर तथा सुखकर लगता है। कभी भी आलस्य तथा सुस्ती नहीं दिखाती। बिना विनोदावास नहीं हंसती। मैं द्वार पर बैठकर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करती। मैं क्रीड़ा उद्यान में व्यर्थ नहीं ठहरती, जबकि मुझे अन्य काम करने होते हैं। जोर जोर से हंसना, भावुकता तथा अन्य किसी प्रकार अप्रिय लगने वाली वस्तुओं से अपने को बचाती एवं सदैव पति की सेवा में रत रहती हूँ। पति विछोड़ मुझे कभी नहीं सुहाता। जब कभी मेरे पति मुझे छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं सुगंधित पुष्पों तथा अंगराग का प्रयाग न कर जीवन कठोर तपस्या में बिताती हूँ। मेरी रुचि अरुचि मेरे पति की रुचि अरुचि ही है और उन्हीं की आवश्यकता अनुसार अपना समायोग करती हूँ। मैं प्राणपण से अपने पति की भलाई चाहती हूँ। मैं उन वक्तव्यों का यथायथ पालन करती हूँ कि जो मेरी सास ने संबंधित अतिथि दान, देव पूजा एवं पितृ पूजा के विषय में बतलाए थे। मैं उनका निष्दिन अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं अपनी पति के साथ ही नम्रता और आदर का व्यवहार करती हूँ। पति सेवा में निर्धारित व्यवहारिक नियमों से तनिक भी विचलित नहीं होती। मेरा विचार है कि नारी का सर्वोत्तम गुण पति सेवा ही है। पति स्त्री का ईश्वर है, वही उसका एकमात्र शरणालय है। उसके लिए और कहीं शरण नहीं है। ऐसी दशा में पत्नी वह कार्य करे कैसे कर जाती है और जो कि उसके पति को अप्रिय एवं रुचिकर प्रतीत होते हैं। मेरे पति मेरे मार्गदर्शक है। मैं कभी भी अपनी सास की बुराई नहीं करती। मैं कभी भी सोने, खाने अथवा अलंकरण में अपने पति की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जाती। मैं अपने काम पूर्णतः एकाग्रचित्त प्रोत्साहित होकर किया करती हूँ। हे सत्यभामा, यही मेरा व्यवहार और अभ्यास रहा है, जिसके कारण मेरे पति मेरे आज्ञाकारी हैं। अब मैं तुमको अपने पति को आकर्षित करने का एक उपाय बताती हूँ। संसार में ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो पति की बराबरी कर सके। यदि पति तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हारे पराक्रम की सीमा नहीं है, और यदि वे अप्रसन्न है तो तुम सब कुछ खो दोगी। तुम अपने पति से परिधान, अलंकार, कीर्ति, यहाँ तक कि अंत में स्वर्ग भी पा सकती हो। जो स्त्री पतिव्रता, प्रेम, परिचित तथा कर्तव्यवक्ति होती है, उसके निमित्त सुख का तो एक प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। उसको कष्ट एवं कठिनाइयों का यदि सामना करना पड़े तो वे अकल्पित तथा मायावी होते हैं। अतएव सदैव प्रेम और भक्ति से कृष्ण की उपासना करो। सेवा के निमित्त सदैव प्रस्तुत रहो। पति के सुख का भी ध्यान रखो। वह तुम्हारा भक्त बन जाएगा और सोचेगा कि मेरी पत्नी मुझे सचमुच प्यार करती है, मैं भी उसका अनुगमन करूं। द्वार पर जैसे ही अपने पति की आवाज सुनो, खड़ी हो जाओ तथा उसकी सेवा के लिए प्रसन्न वदन हो प्रस्तुत रहो। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करें, उनको आसन पर पैर धोने को जल दो। जब वह किसी परिचारिका को किसी काम के लिए पुकारे तो तुम स्वयं जाकर वह काम करो। कृष्ण को अनुभव करने दो कि तुम अंतःकरण से उनकी पूजा करती हो। सदैव अपने पति की भलाई सोचो। वही उन्हें खिलाओ जो उन्हें रुचकर हो। उनके पास मत उठो बैठो जो भी तुम्हारे पति के विद्वेष रखते हैं। पति की उपस्थिति में कभी भी उत्तेजित न हो। अपने मन को मौन धारण कर शांति दो। केवल उन्हीं स्त्रियों से मित्रता रखो जो पति भक्त है। केवल उन्हीं स्त्रियों से मित्रता रखो जो पति भक्त है, जो उच्च कुल, पाप शून्य तथा गुणवती है और उज्जवल चरित्र की है। तुमको स्वार्थी तथा बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का आचरण प्रशंसनीय होता है। यही समृद्धि, प्रसिद्धि तथा सुख का द्वार खोल देती है। अतएव अपने पति को प्रेम, विश्वास एवं भक्ति भाव से पूजा करो। तब सत्यभामा ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और कहा, ओ पवित्रे, तुम पृथ्वी पर अपने पति के साथ शांति का भोग करोगी। तुम्हारे पुत्र द्वारका में आनंद से हैं। तुम शुभ चिन्हों से सुशोभित हो। तुम कभी भी अधिक समय तक दुर्भाग्य न भोगोगी। मैं तुम्हारी प्राण प्रेरक वार्ता से अति लाभान्वित हुई।
यह बुद्धिमत्ता तथा उच्च विचारों की खान है। प्रिय द्रौपदी, तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह शब्द कहती हुई सत्यभामा रथ पर बैठ गई और भगवान के साथ उन्होंने अपने नगर को प्रस्थान किया। हमारी पवित्र मातृभूमि भारतवर्ष में सुलभा, मदालसा आदि साधु नारियां, सीता, सावित्री, अनुसुईया तथा नलयानी आदि पतिव्रताओं तथा मीरा जैसी भक्त नारियां, महारानी चुड़लाय जैसी योगिनियों को जन्म दिया है। यह इतिहास में स्त्रवोज्ञात अज्ञात नामों में कुछ ही है। आधुनिक नारी वर्ग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको उन्हीं की तरह जीवन बिताना चाहिए। उनको भौतिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए। एक व्यसनी विलासी नारी सच्ची स्वाधीनता को नहीं समझती। यत्र तत्र घूमना, कर्तव्यहीन बनना, मनचाहा सब कुछ करना, सब कुछ खाना पीना अथवा पश्चिम निवासियों का अंधानुसरण करना स्वतंत्रता नहीं है। सतीत्व स्त्री का सर्वोत्तम अलंकार है। सतीत्व की सीमा पार करने, मनुष्य की तरह व्यवहार करने से नारी अपनी कोमलता, बुद्धिमत्ता, प्रताप तथा सुंदरता का नाश करती है। पत्नी मनुष्य की अर्धांगिनी होती है। कोई यज्ञ अथवा धार्मिक कृत्य उसके बिना सफल न होगा। वह मनुष्य की जीवन साथिनी है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब पत्नी भक्त और पवित्रता के कारण अपने पति की गुरु बन जाती है। यदि मनुष्य अपनी पति को अपनी दासी हीन मानकर यह सोचता है कि केवल स्त्री भोजन बनाने के लिए और भोग के लिए है, तो वह अत्यधिक दारुण तथा अक्षम्य अपराध करता है। स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। सभ्य नारियां समाज के निमित्त आशीर्वचन के समान होती है, किंतु अत्यधिक स्वाधीनता तथा स्वच्छता का फल अत्यंत भयानक होता है। यह दैहिक जीवन महत्वपूर्ण है। मध्य मार्ग ही सर्वोत्तम है। किसी वस्तु का अतिक्रमण बुरा होता है। स्त्रियों को गीता, भागवत, रामायण तथा अन्य धार्मिक पवित्र ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान, गृह चिकित्सा, बाल शिक्षण, आहार शास्त्र तथा संतान शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए। स्त्रियां प्रकृतितः अच्छी माताएं होती हैं। ईश्वरीय महान उपक्रम में उनको इतना महान कार्य करना होता है। दैवी उपक्रम में यही सोचा गया था। यही ईश्वरीय इच्छा है। स्त्रियां अपना अलग मनोवैज्ञानिक विशिष्ट स्वभाव, सामर्थ्य, गुण तथा संस्कार रखती हैं। नारी समाज में अपना अलग क्षेत्र रखती है तथा मनुष्य अलग। वे मनुष्य से प्रतियोगिता नहीं कर सकती और न उनको करनी चाहिए। उनको मनुष्य का काम नहीं करना चाहिए। अवश्य वे शिक्षित हो, उनको अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्रियों को समुचित शिक्षा दिलाए। यह अत्यावश्यक है। अच्छी माताओं का समाज में पूजनीय स्थान होता है। अच्छी माताएं सभी से सम्मानित तथा आदर का पात्र होती है। समाज में अतुलनीय स्थिति, अपूर्व स्थान तथा पद की अधिकारिणियां होती है। तो आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे भारतीय नारी की महानता और नारी जागरण और वर्तमान सामाजिक स्थिति के बारे में। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव।